बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने चैनल ताहिर बर्ड कलेक्शन पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम नेस्टिंग मटीरियल बनाने लगे हैं। मैं बाज़ार से ये खोपरे का छिलका, जिसको नारियल कहते हैं या कोकोनट कहते हैं, उसका छिलका जो रेडियो के ऊपर आमतौर पर वो नारियल बेच रहे होते हैं उसमें से निकलता है, उसके ऊपर होता है, तो वो मैं अपने फ्रेंच और डॉग की नेस्टिंग के लिए लाया हूँ। आप उसको डॉग, फ्रेंच या दूसरे परिंदों को नेस्टिंग के लिए गदा घास या मूंज, जिससे बान बनता है, वो बान की दुकान से मूंज जो कुटी हुई होती है, यानी तो बारीक की हुई होती है, वो मिलती है। या आप हार्डवेयर की और या लोहे की दुकान से या पेंट वाली दुकान से कूची लेकर, उसको जिससे चूना किया जाता था वो लेकर, उससे भी साथ उसको भी खोल कर उसको बारीक थोड़ा सा करके और उसको 4-4 इंच 6-6 इंच के टुकड़े बनाकर फ्रेंच और डव को डाल दें तो वो अपनी नेस्टें बना लेते हैं, कुछ मटकी के अंदर डाल दें। लेकिन आज मैं ये लाया हूँ कोकोनट का, यानी नारियल का छिलका। इससे हम कुछ लाया हूँ, वो 2-3 बंडल, तो ये इसके साथ इसकी हम बनाएंगे, इसको नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और ये अच्छा भी है माशाल्लाह। इसका रेशा छोटा छोटा बारीक बारीक है, लेकिन ये इस वक्त इतना मजबूत हुआ होता है खुद। ये देखें ना, ये जहाँ पर इसके अंदर ये डस्ट भी है, यानी इसका अपना जो बुरादा सा होता है वो भी है, और ये मजबूत है इतना कि ये आम तौर पर फिंच तो नहीं खोल सकी, लव बर्ड या फिशर या पैरट वगैरह तो वो तो खोल देंगे इसको ऐसे ऐसे करके, क्यों, वो पाँव में पकड़ते हैं, पाँव में पकड़ के चोंच के साथ खींचेंगे तो वो तोड़ लेंगे, अलग-अलग कर लेंगे। लेकिन फ्रेंच और डव के लिए अलग-अलग नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये हाथ से भी इतना ज़्यादा आसानी से नहीं हो रहा, बल्कि हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको हथौड़ी के साथ, ये लकड़ी मैंने रखी हुई है नीचे, ये हथौड़ी के साथ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे इसकी कुटाई कर लेंगे। इसको कुटाई करके यानी कि इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। एक तो वो बुरादा इससे निकल जाएगा जो इसके अंदर डस्ट से बनी होती है, वो चूँकि परिंदों ने इसको लेके जाना है घोंसले के अंदर। घोंसले के अंदर अगर ये बारीक बारीक वो बुरादा, ये ऐसा ये वाला बुरादा अंदर चला गया तो वो परिंदे के बच्चे जो होते हैं उनको नहीं समझ होती कि हमने क्या खाना है, क्या करनी घोंसले के अंदर से, और उन्होंने नेस्टिंग के अंदर से ये बुरादा खा लेंगे, पेट भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह पर जब आप इसकी कुटाई कर लेंगे ऐसे करके अच्छी तरह पर, इस तरह कुटाई करें इसकी कुटाई करने के बाद इसको इस तरह पर कुटाई करें। कुटाई ये हो गई। इस तरह पर कुटाई करने के बाद आप इसको अलग-अलग करना चाहें, ये देखें आहिस्ता आसानी से अलग-अलग हो रहा है। इस तरह पर आप इसको अलग करें, ये देखें, ये बड़े जो हैं ये इससे वो नेस्टिंग बनाएंगे, और ये जो बारीक बारीक हैं इसके अंदर, ये जो बारीक बारीक है बुरादा, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे ये हैं, बिल्कुल बालों की तरह नरम हैं, वो इसके साथ फ्रेंच और डव या अपने दूसरे परिंदे जो नेस्टिंग बनाते हैं वो सारे इसके साथ बेड बना लेंगे। जैसे हम फोम के बेड के ऊपर सोते हैं, नरम नरम हो, हम कहते हैं हमारा बेड नरम नरम होना चाहिए, इसी तरह पर वो भी ये चाहते हैं। अगर हम ये उनको नरम चीज़ कोई नहीं देंगे, आप अगर मूंज दे रहे हैं या घास दे रहे हैं तो बारीक घास भी उनको दें जो नरम होती है, यानी कि ऊपर से उगी हुई जो 4-4 5-5 इंच की उगी होती है। अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ से घास वगैरह ले सकते हैं। आप शहर के अंदर रहते हैं, आपकी क्यारी के अंदर घास लगी हुई है, तो वो जब मशीन चलाता है तो वो अगर 4-5 इंच की हुई हुई है तो वो घास ले लें, वो उसके साथ वो बेहतरीन नेस्टिंग बन जाएगी। 2-3 दिन खुश्क कर लें उसको, जब वो घास की खुश्क हो जाए तो उनको दे दें। ये अगर ज़्यादा मसला है, अगर शहर के अंदर गंदगी है, ये है वो है, तो आप उसको पहले धुलाई करके धूप में खुश्क कर लें। इसी तरह पर इसको भी ये देखें, ये इस तरह पर नरम हो चुका है। अब जब मैं ये फ्रेंच को दूंगा तो वो इसको ले जाएंगे अपने घोंसलों के अंदर। अगर ये नरम वाला हिस्सा ना हो इसके साथ, तो वो फिर क्या करते हैं, एक दूसरे के गर्दन के और पीठ के पर नोचती हैं, पर नोच के अपना बेड बनाती हैं, या अपने पर नोचती हैं
या फिर दूसरी जो फेंच हो उसकी जो बेचारी कमज़ोर होती है उसका फेंच की वो पर नोच के अपना बेड बना लेती हैं, तो अपने बच्चों के लिए नरम नरम जगह बना लेती हैं। तो इस तरह पर जब आप उनको ये दे देंगे, ये एक एक दाना करके यानी कि अच्छी तरह साफ़ कर लें, अच्छी तरह दाना दाना कर लें इसको। इस तरह पर करने के बाद जब उनको देंगे तो ये नेस्टिंग मटेरियल बेहतरीन है। और ये कोकोनट का छिलका या कोकोपीट का छिलका या नारियल का छिलका जो है जिसे कहते हैं, ये आम तौर पर शहर के अंदर रेहड़ी वाले खोपरा बेच रहे होते हैं। वो साबुत खोपरा रखा होता है, साबुत खोपरे के अंदर से वो ऊपर से ये छिलका उतारते हैं। जब जो छिलका उतार के वो नीचे बोरी में रखते रहते होते हैं। इनसे परिंदों वाले भी ले लेते हैं और इनसे नर्सरी वाले भी लेते हैं। वो अपनी स्टिक जो होती है, खास जो स्टिक जो मनी प्लांट के अंदर लगाते हैं, उसके ऊपर इसको रस्सी के साथ या धागे के साथ या तार के साथ लपेट देते हैं और ये इसके अंदर अच्छी उसके अंदर से यानी इसके अंदर जड़ें चली जाती हैं। इस तरह पर वो पौधों को भी खुश व खुरम रखते हैं। तो आप अपने परिंदों के लिए खासतौर फेंच और डव के लिए इस तरह की नेस्टिंग मटेरियल बनाएं और उसको नरम करके दें। अगर आप मूंज भी लाए हैं ना, जिससे बान बनता है, उसको भी बारीक बारीक करके परिंदों को दें। क्यों, मोटा जो होगा ना वो डंडियाँ डंडियाँ सी होंगी। और इसी तरह पर घास भी, अगर खोता गदा घास, जिसको खोता घास भी कहते हैं, गदा घास भी कहते हैं, डंग की घास भी कहते हैं, ग्रास भी कहते हैं। वो आमतौर पर उसको इसलिए उसका नाम पड़ गया गदा ग्रास। घास के वो गधे बेचारे शौक से खाते हैं, बाकी जानवर उसको कम ही खाते हैं। ऐसी घास को जैसे हमारी कैरियों वगैरह में लगी होती है उसको बकरियाँ वगैरह कम ही खाती हैं, या भैंसों वैंसों को कुछ दे देते हैं बस उसको भूसे भूसे में मिलाकर, लेकिन वो बाकी चीज़ें कम खाती हैं, इसलिए वो गधा घास कहलाती है। उसका भी नरम डंडियाँ जो हों, वो टहनियाँ जो नरम नरम हों, वो अपने नेस्टिंग मटेरियल के लिए फेंच वगैरह को डालें, डव को डालें, ताकि वो अपना घोंसला बनाए। और फेंच जो है वो सारा साल ही तकरीबन घोंसला बनाती रहती है। अगर वो केज में है 1 बाई 1, तो जब उसका घोंसला मुकम्मल हो जाए तो ये उठा लें वहाँ से मटीरियल, मगर ना वो अंडों के ऊपर भी घोंसला बनाते हैं। कॉलोनी है तो कॉलोनी में मजबूरी है, कॉलोनी में हमने उसको बस दे ही सकते हैं उनको घास वास, ये नेस्टिंग मटेरियल तो वो बनाती रहती हैं। वो खुद भी अंडों को कुछ सेंचने के लिए अलग अलग करती रहती हैं, दूसरा करती रहती हैं, तो इस तरह पर हो जाता है। तो मेहरबानी आपकी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये नेस्टिंग मटेरियल बाज़ार से आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। मूंज भी सस्ती मिल जाती है, गधा घास भी, अगर आप बड़े शहर में हैं तो गधा घास वगैरह भी मिल जाती है। अगर आप दूर है तो ये तो आपकी गली में भी वो आ रहा होगा नारियल बेचने के लिए, कि वो ताज़ा नारियल बेच रहा होता है, खोपरा जिसको कहते हैं नारियल बेच रहा होता है, तो उससे ये ले लें आप। लेने के बाद घर में लाएं, घर में लाके इस तरह पर इसको हथौड़ी के साथ तोड़ लें या किसी और चीज़ के साथ लकड़ी रख के नीचे ऐसे ऐसे कर लें। ऐसे ऐसे करने के बाद वो नरम हो जाएगी। नरम होने के बाद उसको आप अलग अलग करके ऐसे बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नेस्टिंग मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो आप अपने फेंच को, डव को, अपने परिंदों को दें जिन्होंने नेस्टिंग बनानी होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेहरबानी, शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। कमेंट्स भी करें, कमेंट्स करने से पता चलता है कि दोस्तों को वीडियो पसंद आई है, नहीं आई है, या कैसी बनानी चाहिए, या इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, या कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं, अच्छी सजेशन भी दे सकते हैं। जैसे मैंने ये नेस्टिंग मटेरियल बताया, आप इससे अच्छा नेस्टिंग मटेरियल बता सकते हैं हमें। तो शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपके परिंदे उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, आप भी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके परिंदों में बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।